हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। हमारे नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसको हम लोग 5 से वीडियो नोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। ठीक है, अब ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। और ये थीटा जो है एंगल बिटवीन ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का। ठीक है, ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो आपको थीटा देगा। ठीक, होल्ड ऑन। यहाँ पे देखिए आप, ये जो शीट रखा हुआ वो 0 डिग्री के एंगल में रखा हुआ है, 0 डिग्री के एंगल में। तो ये जो हो जाएगा आपको ई और ए में जो एंगल है वो 0 डिग्री बना रहा है, ई इधर है और ए भी इधर ही है। तो ये आपको ई ए कॉस 0 कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 0 1 मतलब ई ए। अब ये देखिए, ये ई और ए के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ई ए कॉस 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे कुछ एंगल ई ए कॉस थीटा पे है ये रखा हुआ, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई कॉस थीटा ए। ठीक है। अब जैसे अगर हमारा यूनिफॉर्म है तब तो वो था ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर सब जगह यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आ जाएगा आपको ई वेक्टर ए वेक्टर मतलब ई ए कॉस थीटा, ए परपेंडिकुलर मतलब ई ए परपेंडिकुलर। ठीक, अब यहाँ पे फॉर नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमें क्या करना है कि हर एक पार्ट को ऐड करना होगा। मतलब हर एक पार्ट को छोटे छोटे पार्ट को ऐड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, तो ई डॉट डी है। ओके, क्लियर यहाँ तक। यूनिफॉर्म के लिए हमें, यूनिफॉर्म में मतलब हर एक जगह चार्ज सेम है, हर एक जगह उसका सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हर एक जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमें हर एक पार्ट को ऐड करने का जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट हम लोग ये कॉस थीटा से उसको सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे यूनिफॉर्म नहीं है, हर एक जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें सिंगल पार्ट, एक अलग अलग पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए का यूज़ करना पड़ता है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर केप्ट इन द रीजन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 100। इसका ई जो हो गया वो हो गया आपका 100 न्यूटन पर कॉलम। द एंगल थीटा कितना है, 60 डिग्री। सपोज थीटा बिकम 0, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो हमारा ई दिया हुआ है, इसको थोड़ा छोटा में लिख देते हैं। हमारा ई कितना है, ये बताइए। ये है हमारा 100 न्यूटन पर कॉलम, और थीटा कितना दिया हुआ है, 60। पहले अब इसको सॉल्व करते हैं, और थीटा 0 पे हमें निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या था फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है फॉर्मूला, वो है हमारा ये कॉस थीटा। तो ये कितना है, 100 इंटू एरिया कितना, 5 इंटू 10। तो ये सेंटीमीटर में, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100/100। ठीक है, इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ये 100 गया, 1/10 आया, ये हो गया 2। तो 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4, मतलब 0.25
न्यूटन पर कॉलम। ठीक, अब नेक्स्ट, अब हमें निकालना है कॉस 0 एंगल पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फ्लक्स जो होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा, तो ई है 100 इंटू 5/100 इंटू 10/100। उसके बाद आपको कॉस 0 कितना आता है 1, तो ये 100 1/10 1/10 1/2, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 न्यूटन पर कॉलम। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, मान लो ये एक इमेजिनरी सरफेस रखा हुआ है, ये कोई इमेजिनरी सरफेस है, यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, और यहाँ पे चार्ज -Q3 है, यहाँ पे चार्ज Q4 है, और यहाँ पे माइनस कोई Q5 है। तो गॉस लॉ कहता है कि जो सरफेस के अंदर चार्ज होगा हमें उसी को कैलकुलेट करना है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि E डॉट डी ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड क्या हुआ, Q इनसाइड हो गया हमारा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा इस मतलब इस एग्जांपल के लिए, अलग अलग एग्जांपल के लिए हमारा ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट चार्ज, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस +2Q -Q एंड +3Q। ठीक है, 2 चार्जेस +2Q एंड -Q आर इनक्लोज्ड विद इन अ सरफेस S। ये सरफेस के अंदर 2 चार्ज रखा हुआ है, +2Q एंड -Q आर इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द कन्फिग्रेशन थ्रू अ सरफेस S। अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो हम सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करके थोड़ा देखिएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q इनसाइड समेशन ऑफ Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना है बताइए, Q इनसाइड है हमारा, देखिए Q इनसाइड सरफेस के अंदर कितना है, सरफेस के अंदर हमारा एक ये चार्ज हुआ +2Q और एक -Q। तो हमें ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे इसे +2Q एंड -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये 3Q को हम ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो आउटसाइड द सरफेस है, आउटसाइड द सरफेस, +3Q इज आउटसाइड द सरफेस, सो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है। तो ये अंदर से खाली है, ठीक है, अंदर से खाली है ये। तो जैसे ये एक पॉइंट O है सेंटर पे, O कुछ रेडियस R है, R चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। एंड तो एक मान लो एक पॉइंट लेते हैं अंदर में, ये हमारा पॉइंट R है, पहला केस। फर्स्ट केस हुआ हमारा,
फर्स्ट कैसा, आर इज लेस देन कैपिटल आर, जो ये आर है वो कैपिटल आर से छोटा, मतलब अंदर में दो सरफेस दिख रहा है हमें, दो एरिया, एक ये और एक ये, तो ये अंदर में लेके चलें, अंदर वाले को लेके चलेंगे तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम बना लेंगे। तो गॉसियन सरफेस बनाने के बाद चार्ज जो अंदर आ रहा है वो क्यू इनसाइड जीरो है, क्यू इनसाइड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, मतलब फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सेकंड, एक बाहर लेके चलते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे पी है और ये जो रेडियस है ये आर है, तो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस लेके चलेंगे और यहाँ पे क्यू बाहर है ना, तो ये अंदर आएगा अपना, तो ये एक चार्ज क्यू अंदर आ रहा है। तो अगर आर ग्रेटर देन कैपिटल आ रहा है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एक पॉइंट चार्ज के थ्रू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस आर हो गया और ये चार्ज क्यू, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकालते थे ना, प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब ये पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है एंड ये कुछ रेडियस आ रहा है। अब बात करते हैं अंदर वाले पे, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे, और यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा आपका रो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा रो, ये पॉइंट ओ है। तो फर्स्ट आर इज ग्रेटर देन, आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे आ जाएगा वो आ जाएगा आपको रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोगों को पता होगा। डिटेल वीडियो के लिए ये देखिए, ये शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन तौर पे बताया जा रहा है, क्योंकि ये आप लोग को पता ही होगा। डिटेल वीडियो अगर आप पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो पढ़ रहे हैं तो वो कोई बात नहीं हुआ, जैसे बिना खाना खाए हुए हम हजमोला खा लेते हैं, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक आप लॉन्ग इसका डिटेल वीडियो नहीं पढ़ेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चलिए सेकंड है हमारा आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक बाहर पॉइंट लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा, तो ए जो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और यहाँ पे अपना डिस्टेंस आर पे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है। बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लाइन चार्जेस। अब इनफाइनाइट लाइन चार्जेस क्या होता है ये आप लोग को पता ही होगा, बट एक बार बता देते हैं। जैसे ये एक लाइन है, इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, ये इनफाइनाइट पे, ये भी, ये दोनों तरफ इनफाइनाइट है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है। अब इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये डिस्टेंस आर पे रखा हुआ है, तो इसका जो आ जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा 2k लेमडा, ये आपको लेमडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, 2k लेमडा बाई, यहाँ पे आपको बताए थे कि यहाँ से भी आपको क्यू आएगा, यहाँ से भी क्यू आएगा, तो 2k लेमडा बाई आर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेमडा इसलिए लेमडा तो 2k लेमडा बाई आर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल सेल। चलिए फिर इसमें बना लेते हैं हम लोग पहले आप एक सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया अपना। अब दोनों तरफ से इनफाइनाइट ले लेते हैं, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ। अब इसका जो एक हम लोग, ये एक्सिस है हमारा, एक्सिस, ये रेडियस हो गया आर, ये रेडियस आर हो गया अपना। तो एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे पी, तो ये जो आपको पहला कैसा, आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ पे आपको ई डॉट डी, ये जो अंदर में तो खाली है, अंदर में खाली है, तो यहाँ पे आपको अंदर में कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे गॉसियन सॉल्व, यहाँ पे जो पॉइंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो पॉइंट पी पे जो कुछ रेडियस है, तो यहाँ जो है आपको कोई चार्ज नहीं है, अंदर में खाली है, लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल शेल, ये अंदर में खाली है, भरा हुआ नहीं है, सॉलिड नहीं है, ये खाली है। तो खाली है तो क्यू इनसाइड तो होगा ही नहीं,
क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्यू इनसाइड जो 0 है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। सेकंड केस है हमारा आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर में हो जाएगा अपना ई डॉट डी है। मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट है आर रेडियस पे रखा हुआ, तो यहाँ पे आपको एक चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ये अंदर में एक चार्ज आ जाएगा, तो उसका जो हो जाएगा क्यू इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ये आपको कुछ सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है। डिटेल वीडियो इसका, ये डिटेल वीडियो नहीं है, आपको पहले ही बता रहे हैं, तो आपको बस ये रिवीजन तौर पे दिया जा रहा है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हर एक पार्ट का डिटेल वीडियो बना हुआ है वो डाल दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू large electric field due to large uniformly charged sheet एक शीट बनाते हैं पहले। ये हमारा शीट है इनफाइनाइट पॉइंट पे, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अपना सिग्मा। तो एक यहाँ पे गॉसियन सिलेंड्रिकल बनाते हैं हम लोग पहले, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल, मान लो ये पॉइंट पी पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे जो है आपको वो पड़ जाए, ये आपको आ जाएगा ई डॉट डी ए जो है कोई क्यू इनसाइड अपन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिटेल वीडियो के लिए आप पहले कमेंट करें, उसका डिटेल वीडियो आ जाएगा। ये सब रिवीजन कोर्स है, तो ये बस रिवाइज करने के लिए, आपको फॉर्मूला एक बार रिकैप करने के लिए सब वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगा है तो वीडियो को स्लो करके देखें। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले पार्ट लेके आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, 3-4 पार्ट बचा हुआ है वो आपको जल्दी ही कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्लास 12th का लगभग टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा रिवीजन में। और आपको अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।